हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां खुद का नाम न रखकर कहीं और का नाम रख दिया गया हो। तो बात करते हैं आज हम लोग कलियागंज स्टेशन के बारे में। ये देखिए बच्चों, ये ठीक उसी प्रकार की बात हो गई अगर आपको जाना है पटना और उतार दिए गए हो लखनऊ में। तो बात करते हैं कलियागंज स्टेशन के बारे में। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मान लो किसी को पहले रेलवे स्टेशन पकड़ने के लिए ठेला गाड़ी या बस पकड़कर स्टेशन जाना पड़ता है। अब आप खेत जाओ और आपको स्टेशन में ट्रेन मिल जाएंगे। ये कलियागंज में आप अगर देखना चाहोगे तो टोटल आपको कुछ इस प्रकार के स्टेशन दिखेंगे। सबसे पहले कौन से, रहमतपुरी, ठीक है, फिर आपको दिखेंगे बांसबारी, करते करते अब आपको यहाँ पर दिखेगा कलियागंज। ये जो बच्चों कलियागंज है दरअसल ये चरघड़िया लोकेशन पे है। कहाँ पर है? चरघड़िया पे। अब ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? देखो, ये इतना बड़ा मुद्दा इसलिए क्योंकि अगर आपके कुछ कोरियर वगैरह आपके पार्सल हुए हैं तो आपकी जिस लोकेशन पे आने चाहिए वो उस लोकेशन पे ना आकर दूसरे जगह चले जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इस प्रोजेक्ट को डिटेल से। तो दरअसल दोस्तों देखिए, होता क्या है कि हमारे जो पूरे भारत में जो रेलवे की जोन है वो टोटल 18 जोन है और उस जोन में से एक जोन का नाम है NFR। मैं यहाँ लिख देता हूँ चूंकि जगह यहाँ खाली है, मैं फिर इसे इरेज भी कर दूंगा। NFR ये जो जोन है बच्चों, ये आपका 18 जोन में से एक जोन है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा क्राउड वाले जंक्शन है, प्लस ये जो एक ऐसे रूट है, ऐसे एक जोन है जहाँ पे लगभग मैक्सिमम जो उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए NFR काफी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोजेक्ट में एक ही ये प्रोजेक्ट नहीं है अररिया से गलगलिया, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि अभी एस्टिमेटेड कॉस्ट में है और वो अंडर वे में है। अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, जिसके अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहे हैं वो फ्यूचर में होंगे। तो ऐसे बहुत सारे अदर और भी प्रोजेक्ट हैं। इनमें से एक छोटा सा प्रोजेक्ट है अररिया से गलगलिया। भले ये छोटा हो लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ के निवासी मैं भी हूँ, यहाँ का निवासी मैं हूँ, तो मुझे भी गर्व वाला फील होता है। लेकिन आगे और भी वीडियो में बात करेंगे कि इसमें से एक टॉपिक ऐसा भी है जो थोड़ा विवादित है, जैसे कलियागंज का नाम क्यों रखा गया जबकि ये चरघड़िया जगह पे पड़ता है। सारे बातों को अच्छे से समझते हैं। तो अब समझते हैं ये वाले प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट होगा। तो इस प्रोजेक्ट से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, यहाँ हमें नए रोजगार मिलेंगे, फिर व्यापार को रफ्तार मिलेगी, फिर छात्र छात्राओं को सफर करने में आसानी होगी और सीमांचल को दिल्ली या बंगाल से सीधा जोड़ा जाएगा जो कि फ्यूचर में सफर करने में आसानी होगी, या किसी को गंभीर अगर रोग हुआ है तो उसे जाने में आसानी होगी ताकि तकलीफें कम हो और जाने में सुविधाएं ज्यादा हो। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए काफी सुविधा वाली बात है। अब समझते हैं ये वाली जो प्रोजेक्ट है इसमें अदर और खासियत क्या है। इस वाले प्रोजेक्ट में आपको और भी चीजें समझनी है। जैसे आपको क्या समझना है, इस प्रोजेक्ट का टोटल लेंथ कितना है। तो इस प्रोजेक्ट का टोटल लेंथ 110.75 किलोमीटर है। आप मान के चलो 110 किलोमीटर का ये लंबा आपका ये सफर है जो कि ये प्रोजेक्ट है अररिया से गलगलिया। और लागत लगा है टोटल 2132 करोड़। और ये प्रोजेक्ट पास हुआ था दोस्तों 2006 में। 2006 में पास हुआ। आप सोच रहे हो अभी ये बन रहा है, ये तो लॉकडाउन के बाद ही आपको पता है काम शुरू हुआ है। बट इसके जो जमीन जो खरीदने स्टार्ट हुए थे 2011 में लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो गया था। लैंड एक्विजिशन 2011 में स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारे राजनीति और पॉलिटिकल रीजन है और बहुत सारे और भी अदर रीजन है जो कि ये प्रोजेक्ट डिले हुआ। तो आपको पता होना चाहिए जब भी कोई बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें ऐसे कहानी होते हैं और खासकर हमारे जैसे राज्यों में तो ऐसी प्रॉब्लम तो होते रहती है। एटलीस्ट कम से कम ये प्रोजेक्ट सफल हो तो गया, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। ये प्रोजेक्ट आपकी स्टार्ट होती है मनिहारी, क्योंकि ये मेजर पॉइंट है। बाकी इधर भी और कई स्टेशन है, 3-4 और स्टेशन जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं मनिहारी से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी रीजन से। अब समझिए, जब यहाँ से मनिहारी से कभी कोई ट्रेन खुलती है तो कटिहार जंक्शन में रुकती है। ये कटिहार जंक्शन से जब कोई ट्रेन स्टार्ट होती है तो आपकी सीधा जोगबनी जाता है। और ये जोगबनी आपका नेपाल जो कि इंटरनेशनल ये आपका स्टेशन है, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो गया तो इंटरनेशनल स्टेशन मान लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये अररिया और अररिया कोट से एक रूट नया बनाया जा रहा है जो कि प्रोजेक्ट में है, उसी का नाम है अररिया से गलगलिया, जो कि आपका डायरेक्ट जाएगा गलगलिया तक। जो ये रेड वाला लाइन देख रहे हो, ये वाला लाइन, ये आपका न्यू लाइन आपका सैंक्शन है जो कि नया लाइन आपका बनाने का है जो कि 2006 में पास हुआ था, ठीक है। और ये जो काला वाला जो लाइन है ये ऑलरेडी आपका बन चुका है। तो ये जो चीज बन रहा है ये वाला, इसी पे हमारा मेन टॉपिक है बात करना। तो अब देखो, यहां से आपका सबसे पहला स्टेशन स्टार्ट होता है रहमतपुरी, फिर आप अच्छे से देखोगे तो बांसबारी। ऐसे करते करते आपको एक स्टेशन दिखेगा VIP स्टेशन, इसलिए क्योंकि ये हमारा स्टेशन है, या हमारा घर है इसीलिए VIP स्टेशन है। इसका नाम है कलियागंज स्टेशन। अब ये कलियागंज स्टेशन है लेकिन ये थोड़ा विवादित है। अब इसलिए ये विवादित है, अब ये समझो, ये जिस लोकेशन पे है इस लोकेशन का नाम है चरघड़िया। इस लोकेशन का नाम क्या है? चरघड़िया।
अब ये चरघड़िया लोकेशन होने की वजह से और इसका नाम कलियागंज अगर रख दिया जाए तो यहाँ के लोगों का विश्वास का क्या होगा, यहाँ के लोगों का मन का क्या होगा, यहाँ के लोगों का जो प्रशंसा था उसका क्या होगा, यहाँ के लोगों का जो एक्साइटमेंट था उसका क्या होगा। ये तो चलो छोड़ते हैं कि मान लेते हैं कलियागंज ही रख दिए। सबसे बड़ा दिक्कत ये है अगर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ जाए और वो भी रेलवे फ्रंटायर जो कि आगे चल के उस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे ज्योग्राफिकली, तो वो कितने फर्क डालेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और सोचने वाली बात है कि हमारे जो सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होंगी कि इमरजेंसी में कंफ्यूजन होगी। जैसे मान लो हमें जानी है कलियागंज, अगर हमें उतार दिया जाए चरघड़िया तो दिक्कत तो होनी है, आपको पता ही एक्चुअल में दिक्कत तो होनी है। मान लो हम लोगों को पता है, जो हमारे जो फ्यूचर वाले जो किड्स होंगे वो उन लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन होंगे। आपके जगह ये रहते हुए अगर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये काफी सोचने वाली बात है। जो सबसे बड़ा दूसरा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जैसे आपका IRCTC जो आपका ऐप है जिससे आप टिकट वगैरह बुक करते हो, ठीक है, जैसे गूगल मैप है, आप वहां पे गलत जगह, आपको वहां पर गलत जगह दिखने लग जाती है। आप एक्चुअल चरघड़िया जाना चाहते हो लेकिन आपको कलियागंज नाम दिखा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको जाना है कलियागंज, आपको चरघड़िया उतार दिया जाए जिस प्रकार आपको मैप में इशू होंगे तो आपको वहां भी दिक्कत क्रिएट हो जाएंगे। ये छोटी मोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। चलो 1 से 2 किलोमीटर रहता तो मान लेते, आप वो वाले से वो उस डिस्टेंस को देखोगे तो मिनिमम 5 किलोमीटर अगर डिस्टेंस हो रहा है तो ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि ये शहर नहीं है कि तुरंत आप पहुंच जाओगे, रूरल एरिया है, आपको सोचना पड़ेगा। आपका थर्ड क्या है, गांव वाले का पहचान और प्राइड को नुकसान। सबसे बड़ा दिक्कत यह है गांव वाले का मन का क्या होगा। आपका जगह होते हुए भी कहीं और का नाम दे दिया जाए। ये ठीक उसी तरीका से है, मान लो कोई इंडिया गेट को पाकिस्तान का गेट कहे, कितना चुभने वाली बात है। सेम उसी प्रकार से ये दिक्कत है। खैर ये हमारी जगह है तो इसीलिए मैं आवाज उठाऊंगा, इसलिए क्योंकि ये हमारी जगह है और हमें हक है आवाज उठाने की, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अब देखिए इसमें एक चीज और क्या है, आपको समझना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है, आपको इसको समझने से पहले आपको मैं बताता हूं RTI क्या होती है। तो आप समझो RTI क्या होती है। देखो RTI क्या होती है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन समझने से पहले हम ये देखते हैं कि RTI क्या होती है। RTI में आप किसी भी चीज को जब फाइल करोगे तो आपको जो है आंसर दिया जाएगा सरकार की तरफ से, ये चीज क्यों किया गया, इसके पीछे क्या रीजन है, ये जो हिडन ट्रूथ है वो आपको बताया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, RTI फाइल कर सकते हो कि कलियागंज नाम क्यों रखा गया, ठीक है। आप RTI फाइल करो, आपको लीगल तौर पे आपको नोटिस आ जाएंगे जिसमें बताए हुए होंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, आप RTI फाइल करो, अब उसके बाद आप ग्राम सभा द्वारा मांग पत्र भेजा जाए कलियागंज नाम लेकर। अब तीसरा आप क्या कर सकते हो, MLA या MP को आप इन्फॉर्म कर सकते हो ऐसी ऐसी समस्या है, वो तो उनका काम ही है ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तीसरा जो हम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलाना, आप भी फैला सकते हो। तो आजकल अगर सबसे ज्यादा कोई इफेक्टिव है तो वो मीडिया पर अवेयरनेस फैलाना, जिसके वजह से ये भी सुनेंगे, ये भी सुनेंगे और ये भी सुनेंगे। तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी आपकी बातें, हमारी काम थी फैलाना बात को, तो मैं फैला दिया, ठीक है, क्योंकि हमारी जगह तो मेरा हक है अवेयरनेस फैलाना और डिमांड करना। इस प्रोजेक्ट में आपको एक चीज और समझना है, इस प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात और एक है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये जब अररिया से स्टार्ट होती है तो आपको गलगलिया पहुंचा रही है। अब यहां से स्टार्ट हो रही है तो आपको कटिहार, कटिहार से जो ये जंक्शन है ये आपका बारसोई है। ये बारसोई से अगर आप जा रहे हो तो आप यहां से डायरेक्ट किशनगंज चले जाओगे। अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो आपको यहाँ कलियागंज, ये कलियागंज दूसरा है, जो कंफ्यूजन होती है ये दूसरा कलियागंज है। मैं तो बस इसलिए लिख दिया ताकि आपको ये पता एक और कलियागंज है, ये बस ऐसे ही लिख दिया ताकि आपको पता होना चाहिए, बस मन के वजह से लिख दिया। अब है यही रूट से आप जाओगे तो आपको ये मालदा टाउन में कनेक्ट कर देगा। ये इतने ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है ये रूट को बनना, ताकि आपस में इतने अच्छे कनेक्टिविटी हो कि कोई व्यापारी करने में, बिजनेस करने में, एनीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये रूट आपको डायरेक्ट कनेक्ट करेगी सिलीगुड़ी से, और ये रूट से भी आप जाओगे तो आपको जलपाईगुड़ी, जो कि दोनों जाता है आपका हेडक्वार्टर, किसका हेडक्वार्टर, NFR का, मतलब नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे स्टेशन का। अगर कोई रेलवे का अगर कोई हेडक्वार्टर है तो वो है गुवाहाटी, जो कि आपका असम में है, और ये आपका दोनों वहीं जाता है। गुवाहाटी काफी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकली, वहां से इतने सारे जोन निकलते हैं कि आप कहीं भी जा सकते हो, आपको वहां से दिक्कत नहीं आनी है। तो ये दोनों रूट आपका जाता है गुवाहाटी की तरफ, तो ये ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है। तो आप अब ये देख रहे होगे, ये जो गैप था ये वाला गैप आपका कवर हो गया। तीसरा आप सबसे अच्छा सुविधा, ये आपके जस्ट नेपाल के बॉर्डर हो गया, जिसके वजह से जो इंटरनेशनल जो व्यापार होंगे ये और भी अच्छे से हो पाएंगे। तो ये हमारे लिए और हमारे बिहार के लिए काफी अच्छी बात है, तो हम इस चीज पर ध्यान दे सकते हैं।
कभी सिर्फ नक्शे में था, आज उस नक्शे पर पटरी दौड़ रही है। वो रास्ता जहां धूल उड़ती थी, अब वहां ट्रेन की सीटी सुनाई देगी। और यही है इस वीडियो की कहानी, अररिया से गलगलिया तक।